जय माता दी। चैत्र नवरात्रि का पावन पर्व हिंदू संस्कृति का वह अनमोल रत्न है जो न केवल वर्ष भर की सारी थकान और क्लेशों को धोकर मन को ताजगी और नवीन ऊर्जा से ओतप्रोत कर देता है, बल्कि जीवन की हर राह में प्रकाश की किरणें बिखेर देता है। जैसे वसंत की पहली बूंदें सूखी धरती को हरा भरा बना देती हैं। यह उत्सव मात्र एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, अपितु आत्मिक जागरण का माध्यम है, जहां भक्त माँ दुर्गा की असीम शक्ति के समक्ष नतमस्तक होकर अपनी कमजोरियों को बलिदान कर देते हैं और दिव्य कृपा की वर्षा में नहा लेते हैं। वर्ष 2026 में यह पर्व विशेष रूप से यादगार सिद्ध होगा, क्योंककि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 19 मार्च को गुरुवार की प्रभातकालीन बेला में सुबह ठीक 6:54 बजे से आरंभ हो रही है। इससे ठीक पहले अमावस्या का अंधेरा घना छाया रहेगा। बेला का जो पूजा अर्चना के लिए अशुभ माना जाता है, क्योंकि अमावस्या तमोगुण की प्रधानता का प्रतीक है और इससे प्रारंभिक कर्म फलहीन सिद्ध हो सकते हैं। प्रतिपदा तिथि का विस्तार 20 मार्च शुक्रवार की सुबह 4:52 बजे तक रहेगा, जिसके फलस्वरूप चैत्र नवरात्रि का शुभागमन 19 मार्च गुरुवार से ही माना जाएगा। इस प्रकार 9 दिवसीय यह दिव्य यात्रा 27 मार्च शुक्रवार को महानवमी के पावन अवसर पर अपना परिपूर्ण समापन करेगी, जब रामनवमी का भी संयोग होगा और भक्तों के हृदय में विजय और भक्ति की ज्वाला प्रज्वलित हो उठेगी। यह नवरात्रि महोत्सव न केवल माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों शैलपुत्री से सिद्धिदात्री तक की क्रमबद्ध आराधना का सुअवसर प्रदान करता है, बल्कि हिंदू नववर्ष का प्रारंभिक द्वार भी खोलता है, क्योंकि यही वह दिवस है जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का प्रथम निर्माण किया और माँ दुर्गा का दिव्य प्राकट्य माना जाता है, जो समस्त ब्रह्मांड को शक्ति और संतुलन प्रदान करता है। इस वर्ष गुरुवार को प्रारंभ होना ये के कारण प्राचीन मान्यताओं के अनुसार मां डोली या पालकी पर सवार होकर धरती माता की गोद में अवतरित होंगी, जो सामान्यतः जीवन में कुछ अस्थिरता, अनिश्चितताओं और चुनौतियों का सूचक माना जाता है। जीवन में कुछ जैसे कोई राजसी यात्रा में छोटी मोटी बाधाएं आना स्वाभाविक हो। हाल ही में भारतवर्ष में घटित चंद्र ग्रहण के प्रभाव से वातावरण में व्याप्त अशुभ ऊर्जा के कारण आंधी, तूफान, असमय वर्षा, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं की आशंका व्यक्त की जा रही है, जो मां के इस आगमन को और भी चिंताजनक रंग प्रदान कर सकती है, विशेषकर इंदौर जैसे शहरों में, जहां नर्मदा की धारा भी कभी कभी उफान पर आ जाती है। किंतु हे भक्तजनों, सच्चे हृदय से माता रानी की शरणागत होने पर यह सब कुछ भी बाधा नहीं बन सकता। माँ स्वयं अपनी संतानों की रक्षा के लिए आ रही हैं। जैसे कोई करुणामयी माँ अपने बच्चों को आंधी से बचाने हेतु छाता बनकर खड़ी हो जाती है। बस धैर्य की मंत्रिमाला धारण करें, दिन रात उनकी सेवा में लीन हो जाएं, पूजा की ज्योति को कभी मंद न पड़ने दें और सच्ची भक्ति की धारा बहाते रहें। माँ न केवल आंधी तूफान से अपितु जीवन मृत्यु के उन कठिन संग्रामों से भी अपने भक्तों को पार करा देती हैं, जहां मानव मन टूटने की कगार पर पहुंच जाता है। उल्लेखनीय तो यह है कि इस वर्ष महानवमी का संयोग शुक्रवार से हो रहा है, जिसके फलस्वरूप मां हाथी पर आरूढ़ होकर अपने स्वर्गीय धाम को प्रस्थान करेंगी और धार्मिक ग्रंथों में हाथी पर विदाई को अत्यंत शुभ, समृद्धिपूर्ण और विजयकारी माना गया है। ये वह प्रतीक है जो कल्याण की वर्षा करता है, व्यापार में उन्नति, परिवार में एकता और जीवन में अनंत सुखों का संदेश देता है। इसलिए इन 9 पावन दिनों में अपनी सामर्थ्य के अनुसार कठोर उपवास धारण करें या फिर सच्चे मन से सरल पूजा अर्चना में लीन हो जाएं। यदि समय और संसाधन अनुकूल हों तो कलश स्थापना का विधान अवश्य संपन्न करें, क्योंकि यही तो पूजा का मूल आधार है, जो समस्त अनुष्ठान को दिव्य ऊर्जा से सन्नादित कर देता है। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त इस वर्ष
तो जैसे विशेष महत्व का धारक है, क्योंकि अमावस्या के उस अंधकारमय प्रभाव से पूर्व ही इसे संपन्न करना अनिवार्य है, वरना पूजा का प्रारंभिक फल अधर में लटक सकता है। प्रथम और सर्वोत्तम मुहूर्त 19 मार्च गुरुवार को प्रातःकालीन बेला में सुबह 6:54 बजे से 7:43 बजे तक व्याप्त रहेगा। इसमें कोई विलंब न करें, क्योंकि इससे पूर्व अमावस्या तिथि का प्रकोप व्याप्त रहेगा और कलश का जल भी तत्काल प्रदूषित हो सकता है। यदि प्रभात की भागदौड़ में यह मुहूर्त हाथ से निकल जाए तो चिंता न करें। द्वितीय विकल्प के रूप में अभिजीत मुहूर्त उपलब्ध है, जो दोपहर के मध्यकाल में 12:10 बजे से 12:58 बजे तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त को तो दिन का राजा कहा जाता है, क्योंकि इसमें समस्त ग्रहों की दृष्टि शुभ संयोग में होती है और कलश स्थापना इससे न केवल पुण्यकारी सिद्ध होती है, अपितु जीवन के हर क्षेत्र में सफलता का द्वार खोल देती है। कलश स्थापना के विधान को समझें तो यह एक सूक्ष्म कला है। सबसे पहले स्वच्छ मिट्टी के प्याले में उत्तम रेत भरें, जिसमें कलश को स्थिरता मिले। फिर उसमें जौ के दाने बो दें, जो माँ की कृपा से हरे भरे होकर घर की समृद्धि का प्रतीक बने। कलश के नीचे अक्षत युक्त चावल की परत बिछाएं, जो धन धान्य की प्रतीति करे। ऊपर तांबे या मिट्टी के कलश में गंगा जल भरें, सुपारी, सुपाला और पान के पत्ते डालें और शीर्ष पर नारियल को लाल वस्त्र से आच्छादित कर स्थापित करें। अंत में अखंड ज्योति को प्रज्वलित करें, जो 9 दिनों तक बुझने न पाए, क्योंकि यह माँ दुर्गा की शाश्वत ज्योति का प्रतिनिधित्व करती है। ये सभी कर्म न केवल पूजा को पूर्णता का स्वरूप प्रदान करते हैं, बल्कि घर के प्रत्येक कोने में सुख शांति की सुगंध फैला देते हैं, समृद्धि की धारा प्रवाहित कर देते हैं और माता की कृपा को वर्षा रूप में उतार देते हैं, जैसे कोई दिव्य वरदान। नवरात्रि के 9 दिव्य दिनों में मां भगवती के 9 रूपों की आराधना का क्रम ऐसा हो कि प्रत्येक दिन एक नई ऊर्जा का संचार हो। प्रथम दिवस शैलपुत्री मां की पूजा से शांति और स्थिरता प्राप्त करें। द्वितीय ब्रह्मचारिणी से तपस्या की शक्ति, तृतीय चंद्रघंटा से साहस, चतुर्थ कूष्मांडा से स्वास्थ्य, पंचम स्कंदमाता से संतान सुख, षष्ठ कात्यायनी से विजय, सप्तम कालरात्रि से भयनाश, अष्टम महागौरी से पवित्रता और नवम सिद्धिदात्री से सिद्धियां। प्रत्येक रूप को विशेष भोग अर्पित करें, जैसे शैलपुत्री को हलवा, ब्रह्मचारिणी को फल, चंद्रघंटा को दूध, कूष्मांडा को मिठाई, स्कंदमाता को मखाना, कात्यायनी को शहद, कालरात्रि को जल, महागौरी को नारियल और सिद्धिदात्री को ताम्रभंड। यह क्रम न केवल आध्यात्मिक उन्नति का सोपान बनाता है, अपितु जीवन की हर बाधा, चाहे वह आर्थिक हो, पारिवारिक हो या मानसिक, को दूर करने वाली अपार शक्ति का संचार करता है। भक्त को इतना सामर्थ्यवान बना देता है कि वह संसार की लहरों से अविचलित रह सके। नवरात्रि के व्रत को तपस्या का सर्वोच्च स्वरूप माना जाता है, इसलिए आहार का विशेष ध्यान रखना अनिवार्य है, क्योंकि यह न केवल शरीर को शुद्ध करता है, अपितु आत्मा को भी दिव्य प्रकाश से आलोकित कर देता है। व्रत काल में सात्विक भोजन ही ग्रहण करें, जो तामसिक गुणों से परिपूर्ण न हो, जैसे साबूदाना की हल्की खिचड़ी जिसमें काली मिर्च और जीरा का हल्का स्वाद हो। फलाहार के रूप में मीठे केले, रसीले सेब, विटामिन युक्त संतरे, पौष्टिक पपीते और ताजे अंगूरों का सेवन करें, जो ऊर्जा प्रदान करें बिना भारीपन के। दूध और उसके उत्पाद जैसे दही, मखाना की खीर, सिंघाड़े के आटे से बनी पूरी या पराठे, कुट्टू के आटे की रोटी के साथ आलू की सादी सब्जी जिसमें प्याज लहसुन का नामो निशान न हो, और हल्के मसालों जैसे सेंधा नमक, जीरा या हींग का उपयोग करें। पेय पदार्थों में नारियल पानी की मिठास, फलों के प्राकृतिक रस, छाछ की शीतलता या शुद्ध दूध ही लें, जबकि चाय, कॉफी जैसे उत्तेजक पदार्थों से पूर्ण परहेज करें, क्योंकि वे व्रत की पवित्रता को भंग कर सकते हैं। किंतु कुछ फलों और वस्तुओं से तो दूरी ही बनाए रखें, जैसे कटे हुए फल यदि तुरंत न खाए जाएं तो वे तामसिक हो जाते हैं
और व्रत का फल नष्ट कर देते हैं। टमाटर, बैंगन, लहसुन, प्याज तो वैसे ही वर्जित हैं क्योंकि ये रजोगुण बढ़ाते हैं और मन को अशांत कर देते हैं। अनाज के स्थान पर फल, मूल को प्रधानता दे ताकि व्रत का पवित्र फल जो मोक्ष और सिद्धि का द्वार खोलता है पूर्ण रूप से प्राप्त हो। व्रत में सबसे बड़ी भूल तो आहार में ढील देना है। रात्रि में भारी या तला भुना भोजन ग्रहण न करें। क्रोध या नकारात्मक भावनाओं को मन में स्थान न दें और पूजा के पल में मन की एकाग्रता को कभी भंग न होने दें, क्योंकि ये सब माँ की कृपा को विफल कर सकते हैं। कभी कभी भक्त अनजाने में जौ को अधिक पानी देकर सड़ा देते हैं, जो समृद्धि का संदेश देने वाले इन दानों को नष्ट कर देता है, या अखंड ज्योति की बाती को फेंक या जल में विसर्जित कर देते हैं, जो महापाप का कारण बनता है, क्योंकि ये बाती माँ की चैतन्य शक्ति का प्रतीक है। जौ के हरे भरे का महत्व तो असीम है। कलश स्थापना के समय बोए गए ये दाने बिना किसी विशेष देखभाल के ही हरे भरे हो उठते हैं। जैसे माँ की कृपा से घर में हरियाली सुख की बहार और समृद्धि का उद्यान उगाता है। यदि हरियाली कमजोर या विरल निकले तो यह जीवन में धीमी प्रगति और छोटी मोटी बाधाओं का संकेत है, जबकि यदि पूर्णतः न उगे तो माता की असंतुष्टि का बोध कराएं। तत्काल सच्चे हृदय से क्षमा याचना करें, क्योंकि माँ करुणा सागर है और अपने भक्तों की हर भूल को क्षमा कर देती हैं। जैसे कोई ममता भरी माँ अपने बच्चे की शरारत को हंसकर टाल देती है। जौ को प्रतिदिन केवल हल्का छींटा मारे, अधिक पानी की बूंदें न गिराएं, वरना सड़ाव होकर हरियाली का सपना चूर हो जाता है। नवरात्रि के समापन पर इन हरे पत्तों के बीच चांदी का सिक्का या 1 रुपया का सिक्का अवश्य दबा दें, जो धन की देवी को आह्वान करता है। फिर थोड़े से पत्ते पूरे परिवार को प्रसाद रूप में वितरित करें, क्योंकि ये रोग निवारक हैं और शरीर को वर्ष भर रक्षा प्रदान करते हैं। शेष जौ को गंगा या किसी पवित्र नदी की धारा में विसर्जित कर दें, जिससे व्रत का फल शीघ्र और पूर्ण प्राप्ति हो। वह सिक्का तो धन स्थान या तिजोरी में रख दें, जो धन वृद्धि का चिरस्थायी स्रोत बन जाएगा। जैसे कोई जड़ धन की धारा बहाती रहे। अखंड ज्योति की बाती को कभी तुच्छ या साधारण न समझें, क्योंकि यह माँ दुर्गा का जीवंत चैतन्य स्वरूप है, जो 9 दिनों तक जलकर भक्त के जीवन को आलोकित करता रहता है। नवरात्रि समाप्ति के पश्चात बचे हुए तेल को कभी व्यर्थ न गिने। इससे बच्चों की मालिश करें, स्वयं भी लगाएं, क्योंकि यह सभी रोगों को जड़ से उखाड़ फेंकता है, सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है और शरीर को दिव्य बल प्रदान करता है, जैसे कोई अमृत की धारा। बाती को बाजू पर कलावा बांधकर धारण करें, चाहे बच्चे हों या वृद्ध। यह धन धान्य की प्राप्ति को निश्चित कर देता है, भाग्य को चमका देता है और जीवन की हर कमी को पूर्ण कर देता है। कलश के नारियल को कन्या पूजन के दिन तोड़कर कन्याओं को प्रसाद रूप में वितरित करें, जो माँ की कृपा को उनके माध्यम से प्राप्त करने का साधन है। या यदि न तोड़ें तो साबुत ही गंगा में विसर्जित कर दें, ताकि नारियल की पवित्रता जल को शुद्ध करे। नीचे रखे चावलों को थोड़ी हल्दी मिश्रित कर पीला रंग दें, फिर लाल कपड़े में बांधकर पर्स में रखें या धन स्थान पर स्थापित करें। यह लक्ष्मी कृपा का प्रत्यक्ष आह्वान है, जो धन की धारा को कभी सूखने न दे। शेष चावलों को पक्षियों को दान करें, जो कर्मफल को बढ़ाता है, और कलश तथा जौ को नदी की गोद में सौंप दें। किंतु याद रखें, गंगा मैया को कभी अपवित्र न करें। धूप के डिब्बे, माचिस की तीलियां, सड़े गले फूल या कोई भी कचरा फेंकना घोर पाप है, जो गंगा को क्रोधित कर देता है और श्राप के रूप में गरीबी संकट ला सकता है। एक प्राचीन कथा में भगवान शिव ने गंगा से कहा था कि जो मनुष्य इस पवित्र धारा को मैला करेगा, वह नरक के समान जीवन भोगेगा, मोक्ष से वंचित रहेगा और पृथ्वीलोक पर ही भटकता रहेगा, क्योंकि उसका समस्त पुण्यभूत प्रेतों को प्राप्त हो जाएगा। यदि जागरण या धार्मिक यात्रा से माता की चुनरी प्राप्त हो जाए तो इसे संभाल कर रखें, जैसे कोई अमूल्य रत्न करवा चौथ
वट सावित्री अन्य व्रतों में धारण करें, क्योंकि ये वैवाहिक सुख का संरक्षक है, जीवन को सुख समृद्धि से भर देता है और माँ की जागृत शक्ति का प्रतीक है। यदि व्रत धारण करने या पूजा अर्चना में कोई असमर्थता आ जाए, चाहे व्यस्त दैनिक जीवन के कारण या शारीरिक कारणों से, तो हताश न हो। दुर्गा सप्तशती के सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का एक बार सच्चे मन से पाठ ही संपूर्ण नवरात्रि का फल प्रदान कर देगा, जैसे कोई चमत्कारी मंत्र। यह स्तोत्र माँ की विशेष कृपा से पितृदोष, राहु, मंगल, शनि के कष्ट, कर्ज के बंधन, गरीबी के साय को पल भर में नष्ट कर देता है और अधूरी मनोकामनाओं को सिद्ध कर देता है। नवरात्रि के किसी एक दिवस पर बैठकर इसका जप करें तो व्रत, पूजा, कन्या, भोजन आदि का 1000 गुना फल प्राप्त होगा, बिना किसी कष्ट के। इसी प्रकार नवरात्रि काल में फूलों के पौधे लगाना तो असीम पुण्य का कार्य है, जो जीवन भर फल देता रहता है। मंदिर के निकट, जैसे इंदौर के प्रसिद्ध आनंदेश्वर मंदिर या बड़ा गणपति मंदिर के प्रांगण में मदार का सफेद पौधा लगाएं। इसके एक फूल का चढ़ावा स्वर्ण दान के समान पुण्य देता है, देवी देवताओं को प्रसन्न करता है। सदाबहार पौधा तो हमेशा हरितिमा बनाए रखता है, फूलों की निरंतरता से घर में सुख की बहार लाता है। कनेर का पौधा विशेषकर सफेद रंग का पार्वती माँ का स्वरूप है। इसका चढ़ावा गोदान के बराबर फलदायी है। माँ को अत्यंत प्रिय गुड़हल का पौधा तो माँ जगदम्बा का प्रत्यक्ष निवास माना जाता है। धर्मशास्त्रों में प्रमाणित है कि इसके 21 फूलों की माला चढ़ाने से मनोकामना सिद्ध हो जाती है, बिना व्रत के पूर्ण फल मिलता है और जीवन भर माता की सहायता बनी रहती है। निर्धनता का नामो निशान मिट जाता है। इन पौधों को लगाने मात्र से व्रत पूजा की आवश्यकता नहीं, बस सच्चा भाव हो। जय माता दी। कन्या पूजन तो चैत्र नवरात्रि का वह हृदय स्थल है जो समस्त व्रत, जप, तप और अनुष्ठानों से कहीं अधिक श्रेष्ठ और फलदायी माना जाता है, क्योंकि प्राचीन स्कंद पुराण और देवी पुराण जैसे पवित्र ग्रंथों में इसका स्पष्ट वर्णन है कि कन्या साक्षात नवदुर्गा का जीवंत और चैतन्य स्वरूप है, जिसमें 33 कोटि देवी देवताओं का दिव्य वास होता है और उनकी सेवा अर्चना से माँ दुर्गा असीम प्रसन्नता प्राप्त करती हैं, जैसे कोई माँ अपने बच्चों के प्रेम से अभिभूत हो उठे। यह पूजन न केवल भक्ति का परम उदाहरण है, अपितु जीवन की हर कमी को पूर्ण करने वाला चमत्कारी कर्म, जो भक्त को सांसारिक बंधनों से मुक्त कर दिव्य लोकों की ओर ले जाता है। वर्ष 2026 में जब नवरात्रि का ये पावन चक्र 19 मार्च से प्रारंभ हो रहा है, तो कन्या पूजन का संयोग अष्टमी तिथि को 26 मार्च, गुरुवार या नवमी को 27 मार्च, शुक्रवार को संपन्न करना अत्यंत शुभ होगा, क्योंकि इन तिथियों पर ऊर्जा चरमोत्कर्ष पर होती है, ग्रहों की स्थिति अनुकूल होती है और माँ की शक्ति का संचार प्रत्यक्ष अनुभव होता है। जैसे आकाश में उषा की पहली किरणें धरती को आलोकित कर दें। शुभ मुहूर्त का ध्यान रखें ताकि पूजन का फल अक्षय बने। प्रथम विकल्प ब्रह्म मुहूर्त की पवित्र बेला है, जो सुबह 4:11 बजे से 6:56 बजे तक व्याप्त रहेगा, जब वातावरण में सात्विक ऊर्जा का संचार होता है और मन एकाग्र हो जाता है। यदि ये संभव न हो तो द्वितीय मुहूर्त सुबह 8:00 बजे से 10:50 बजे तक उपयोग करें, क्योंकि इन कालों में ग्रहों का संयोग ऐसा होता है कि पूजा का प्रत्येक अणु फलदायी सिद्ध होता है और भक्त को वर्ष भर की समृद्धि का वरदान प्राप्त होता है। कन्या पूजन के लिए 2 से 10 वर्ष की उन नन्ही कन्याओं का चयन करें जो फूलों सी कोमल, निर्दोष और चंचल हों, क्योंकि वे ही माँ के सच्चे प्रतिबिंब हैं। उनके चरणों को दूध और शुद्ध जल से धोएं, जैसे स्वयं माँ दुर्गा के चरण स्पर्श का सौभाग्य प्राप्त हो रहा हो, जो भक्त के जीवन को पवित्रता का अमृत स्नान करा देता है। फिर उनके माथे पर अक्षत के दानों से सजा कुमकुम का तिलक लगाएं, ऊपर से ताजे फूलों की माला चढ़ाएं और स्वच्छ वस्त्र बिछाकर आसन पर बिठाएं, जहां वे देवी रूप में विराजमान हों।
और पूजन की प्रत्येक क्रिया से घर का वातावरण दिव्य हो उठे। पूजन की विधि सरल किंतु गहन है। प्रथम आरती उतारें, फिर मंत्रों का जप करें, कन्याओं को मां के स्वरूप के रूप में नमन करें और अंत में भोजन ग्रहण करवाएं, जो पूजन का सार है। भोजन में मां दुर्गा का प्रिय स्वाद ही अर्पित करें ताकि उनकी कृपा सीधे हृदय तक पहुंचे। मीठी खीर जो दूध और चावल से बनी हो, जिसमें केसर की सुगंध हो और चीनी की मिठास। 12 पूरियां जो गेहूं के आटे से तली गई हों, कभी भी 3 न रखें, क्योंकि 3 की संख्या अशुभ मानी जाती है, मृत्यु या कैद का प्रतीक का है, जो पूजन का फल नष्ट कर देती है। गाढ़ा हलवा जिसमें सूजी या बेसन का स्वाद हो और घी की चमक, छोले, चना, आलू की सुगंधित सब्जी जो हल्के मसालों से सजी हो और पनीर की मलाईदार ग्रेवी जो क्रीमी और पौष्टिक हो। सभी कुछ बिना प्याज लहसुन के शुद्ध घी में पकाया गया, क्योंकि ये तामसिक तत्व मां को प्रसन्न करते हैं। प्रत्येक थाली में 1 लौंग अवश्य रखें, जो मां शक्ति का प्रतीक है, नवदुर्गा की ऊर्जा का सार और भाग्य को चमकाने वाली, क्योंकि लौंग में मां का वास माना जाता है और इसका अर्पण धन समृद्धि का द्वार खोल देता है। दक्षिणा रूप में धन की मुट्ठी भर दें, बिना किसी कंजूसी के, क्योंकि कन्या जब धन लेकर जाती है तो वो कई गुना लौटा देती है। जैसे कोई निवेश जो सोने की खान बन जाए। उपहारों में चॉकलेट का रंगीन बॉक्स दें जो बच्चों के चेहरे पर मुस्कान बिखेरे। रंग बिरंगे कपड़े जो हल्के और सुंदर हों। काले रंग से पूर्ण परहेज करें, क्योंकि काला तामसिक है और शुभ फल को बाधित करता है। स्टील के चमचमाते बर्तन जो उपयोगी हों, किंतु लोहे की कोई भी वस्तु न दें, वरना राहु केतु का दोष लग सकता है, जो जीवन में अकस्मात संकट ला सकता है और पूजन का पुण्य नष्ट कर दे। प्लास्टिक के बर्तनों से तो दूर ही रहें, क्योंकि वे अशुद्ध माने जाते हैं और जानवरों की हड्डियों से बने होते हैं, जो पूजा को अपवित्र कर देते हैं। उपयोग करें पत्तल जो प्रकृति से बने हों, या स्टील के पात्र जो शुभ और स्थायी हैं। विशेष ध्यान दें कि यदि पूजन शुक्रवार को हो रहा है तो खट्टे पदार्थ जैसे नींबू, इमली या अमचूर से बनी कोई भी चीज न दें, क्योंकि शुक्रवार माता संतोषी का दिवस है, जो नवरात्रि में सक्रिय रूप में विराजमान होती हैं और खट्टापन उन्हें रुष्ट कर सकता है, श्राप के रूप में कष्ट ला सकता है। इसीलिए मीठा और सात्विक ही रखें। रेडीमेड भोजन, चिप्स या कुरकुरे जैसे पैकेट कभी न दें, क्योंकि इनमें छिपे तामसिक तत्व जैसे संरक्षक और मसाले व्रत को खंडित कर सकते हैं और माँ दुर्गा को अप्रसन्न कर सकती हैं। माँ को घर का शुद्ध प्रेम से सजाया गया पकवान ही प्रिय है। माँ को बीजे पारखास परवार करके, पारखास परवार करके, पारखास परवार करके, भले ही वह सादा हो, क्योंकि इसमें भक्त का हृदय जुड़ा होता है, जो माँ को सबसे अधिक आकर्षित करता है। पूजन की समाप्ति पर कन्याओं के सिर पर लाल चुनरी उड़ाएं, जो विजय और शुभता का प्रतीक है। फिर उनके चरण स्पर्श कर मन की गहनतम मनोकामना कहें सच्चे भाव से, क्योंकि माँ सच्ची प्रार्थना को कभी ठुकराती नहीं। यदि कन्या पहला निवाला आपके घर का खाए तो समझे कि भाग्य का द्वार खुल चुका है। आपके दिन रात बदलने वाले हैं। माता की कृपा की बौछार होने वाली है, जैसे कोई सूखी नदी में अचानक जल प्रवाह आ जाए। कन्या पूजन का फल तो अकल्पनीय है। गंगा स्नान का 10 गुना, यज्ञ का 100 गुना, तीर्थ यात्रा का 1000 गुना पुण्य प्राप्त होता है, जो जीवन को धन्य कर देता है। किंतु कन्याओं का अपमान तो समस्त ब्रह्मांड को कंपा देता है, देवी देवताओं को क्रोधित करता है। इसीलिए कभी ऐसा ना करें। उलटे हाथ पकड़कर उन्हें घर लाएं, सेवा से प्रसन्न करें। उनकी मुस्कान को प्रियतम माने माँ दुर्गा अभय वरदान देंगी। कुंडली के समस्त दोष नष्ट हो जाएंगे, दरिद्रता का अंत होगा और जीवन सुख, शांति तथा समृद्धि से परिपूर्ण हो जाएगा, जैसे कोई वीर्यवान वृक्ष फल फूलों से लद जाए। नवरात्रि के इन पावन दिनों में यदि ये दिव्य संकेत आपके जीवन में प्रकट हों तो निश्चिंत हो जाएं कि माँ दुर्गा स्वयं आपके घर में विराजमान हैं। उनका आशीर्वाद आपकी झोली भरने को व्याकुल है और जीवन की हर राह में प्रकाश की बाढ़ आ रही है।
प्रथम संकेत तो जौ की हरियाली का घना और लहलहाता होना है। कलश स्थापना के समय बोए गए ये दाने यदि हरे भरे होकर उग आए तो ये धन की अपार वर्षा का बोध कराता है। व्यापार मेन दिन दुगुनी रात चौगुनी वृद्धि का संकेत देता है। परिवार में सुख की बहार लाता है। इसीलिए हमेशा जौ बोते समय बीच में सिक्का दबाकर बोएं, चाहे चांदी का हो या 1 रुपया का, ताकि धन का प्रवाह विरल रहे, कभी रुकावट ना आए और लक्ष्मी माँ दौड़कर आपके द्वार पर पहुंच जाए। द्वितीय संकेत ब्रह्म मुहूर्त की उस पवित्र बेला में नींद का टूटना है, जब ठीक 4 बजे प्रभात की पहली किरणें आंखें खोल दें। यह माँ की विशेष कृपा का प्रत्यक्ष प्रमाण है, सच्ची भक्ति का मीठा फल, जो शीघ्र ही सुखद संदेशों की वर्षा लाएगा, जैसे कोई रहस्यमयी पत्र जो जीवन के रहस्य खोल दे। तृतीय संकेत पूजा के पवित्र पल में मन का प्रसन्न और शांत हो जाना है। जब भजन कीर्तन की ध्वनियां हृदय को स्पर्श करें, यह अच्छे काल के आगमन का सूचक है। माँ दुर्गा आपकी भक्ति से आनंदित है, जीवन में उज्जवल भविष्य की ओर इशारा कर रही हैं, जहां हर सपना साकार होने को आतुर हो। चतुर्थ संकेत अत्यंत रहस्यमय और शुभ है। यदि माँ की मूर्ति या चित्र के गले से फूल अनायास झर जाएं, जौ के हरे पत्ते बिना किसी हवा के हिल उठें, या धूप बत्ती से धुआं अधिक घना और सुगंधित होकर फैल जाए, तो समझें कि गरीबी का साया हमेशा के लिए मिट रहा है, भूत प्रेत बाधाएं नष्ट हो रही हैं और माता लक्ष्मी का आगमन निश्चित है, जो धन धान्य से घर को भर देगी। पंचम संकेत द्वार पर गाय का आगमन है, जो वेदों का शुभ संदेश है। यदि नवरात्रि के बीच में कोई गाय आपके आंगन में प्रवेश करे तो उसके माथे पर कुमकुम का तिलक लगाएं, रोटी या चारा अर्पित करें, क्योंकि गाय माँ का स्वरूप है और यह सुख की अपार बहार छा देगा, परिवार में एकता और स्वास्थ्य का संचार करेगा। षष्ठम संकेत सपनों का वह जादुई संसार है, जहां यदि शेर की गर्जना सुनाई दे या माँ दुर्गा के साक्षात दर्शन हो तो यह शत्रुओं के नाश और मनोकामना की सिद्धि का चिन्ह है। इन सपनों को कभी किसी से शेयर न करें, गोपनीय रखें, क्योंकि वे व्यक्तिगत आशीर्वाद हैं जो भाग्य को नई ऊंचाइयों पर ले जाते हैं। दर्श सप्तम संकेत तो सबसे सरल किंतु सबसे शक्तिशाली है। यदि सुबह की पहली किरणों में लाल वस्त्रधारी कोई कन्या दिखाई दे या सबसे पहले कन्या आपके घर का द्वार पार करे, तो ये करोड़पति बनने का प्रत्यक्ष संकेत है। उनके चरण धोकर स्वागत करें, प्रेम से सेवा करें, कंजूसी के भाव को त्याग दें, क्योंकि ये माता लक्ष्मी के आगमन का प्रतीक है, जो दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की प्रदान करेगा। ये सभी संकेत तो विशेष भक्तों को ही प्राप्त होते हैं, जो माँ की सच्ची भक्ति से जीवन को परिवर्तित कर देते हैं, अंधकारमय रात्रियों को प्रकाशमय प्रभात में बदल देते हैं और संसार की हर बाधा को विपरीत धारा में बहा देते हैं। हे प्रिय दोस्तों, नवरात्रि तो माता दुर्गा का धरती पर अवतरण का वह स्वर्णिम क्षण है, जब वह रंग को राजा, दुखी को सुखी और हताश को आशावादी बना देती हैं, जीवन की हर कली को खिलाने का अवसर प्रदान करती हैं। कंजूसी के उस संकीर्ण भाव को पूर्णतः त्याग दें, दिल के द्वार खोल दें, सेवा में लीन हो जाएं, पूजा अर्चना में प्रेम की अमृत धारा उड़ेल दें, क्योंकि माँ का प्रेम ही सबसे बड़ा धन है। कमेंट बॉक्स में जय माता दी का उद्घोष अवश्य करें, अपनी राशि का रहस्य साझा करें। हम राशि अनुसार विशेष उपाय बताएंगे, जो माता को और अधिक प्रसन्न करेगा, भाग्य को नई दिशा देगा। माता की असीम कृपा से आपका जीवन सुख, समृद्धि, आनंद और शांति से परिपूर्ण हो जाए, हर पल दिव्य हो उठे। जय माता दी।